बिल्कुल दूर रहती थी, उनका कुछ भी नहीं करती, ना खाना ना पानी, मतलब उनसे मतलब ही नहीं रखती थी। और भैया का मर्डर हुआ है, रेल से नहीं मरे वो, मतलब मरना चाहते ही नहीं। वो भी नहीं है, मैंने उनके पास 10वीं बार फ़ोन किया। अच्छा। और 2 बार हमने रिकॉर्डिंग भी रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिना। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज जिले के थाना घूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बसवार में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक लोगों का मर्डर या एक्सीडेंट या रेलवे कटिंग क्या होता है उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए रन्नो टीवी भारतवर्ष की टीम बसवार गांव में पहुंच चुकी है। यहाँ पे सच जानने के लिए आप पहुंची है, जिसमें कि यहाँ के पीड़ित के माता पिता भाई चाचा सब लोग उपस्थित हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपको दर्शक भाइयों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है, कैसे या जो है अपने आप ट्रेन से कटे या कि मर्डर हुआ, क्या इसकी सच्चाई देखने के लिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जिसमें कि यहाँ पे लड़के जो लड़के का चाचा है उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्यों चाचा जी, क्या नाम है लड़के का जो एक्सपायर हुए थे? मनु कुमार। तो मनु कुमार किस रात को पाए जाते हैं, इनकी किस अवस्था थी, कैसे थी? सर 20 तारीख के 1 बजे रात हमारे लगे संदेश आया कि तुम्हारा भतीजा है। तो मैं गया, क्या तुम्हारा भतीजा इसे उड़ा था। तो जैसे आप रेल से कटे होता जी, तो जहाँ लगता वो उधर उधर आ जाता, मगर भतीजा हमारा इसे सर में चोट है, इसे उड़ा था। ये जैसे सर में चोट था, तो रेल से कटा नहीं था, ये क्या लगता है आपको? हमको लग रहा है कोई मारा है हमारे भतीजे को। अच्छा, तो इसका पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है, अभी वो नहीं आया है जांच की रिपोर्ट। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे बता रहे हैं कि मर्डर हुआ है, तो जैसे यहाँ मर्डर हुआ है तो जो आपकी बहू थी वो कहाँ थी, कहाँ कैसे थे सर? कहाँ थी? रात 7 बजे यहाँ से गई है। मैं किस तारीख को? 20 तारीख 20 तारीख को शाम के 7 बजे गई है। मैं ये कहता हूँ प्रशासन से, सरकार से कि वो रात में एको इंक्वायरी किया जाए कि रात में इतना लॉकडाउन जाम चल रहा है, ललई अकेले एक लड़की लेके पहुंच जा सकती है। मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से कि इसको कार्रवाई किया जाए, उसको जांच किया जाए कि हाँ लड़की कहाँ थी। आए माजल करवाना है तो उसी काम है। तो जैसे यहाँ के पुलिस प्रशासन आला अधिकारी हैं, योगी सरकार हैं, बहुत तेज तर्राक फैसले लेते हैं, तो इसलिए आप क्या सरकार से मांग करेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी सच्चाई हमको सामने आए। हम और कुछ ना, हम किसी के वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ कौन मारा है कौन नहीं, हम किसी की देखा नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ जी। हम प्रशासन से रेलवे भी किया कि रेल से कटी बाजी नहीं है, ये हमारा भतीज मारा गया है। तो क्या थाने पे भी ये बात किया हूँ कि बाजी जो है रेल से कटी नहीं है, मारा गया है। तो कहाँ मुंशी कह रहा था कि ऐसे एक उकरा जाए कि जो बाजी निकल जाए, अब बाजी निकल जाए, जांच रिपोर्ट आएगी तो मैं उसका एप्लीकेशन डालूंगा। तो क्या आपने घूरपुर थाना जो है आपका तारीख दिए हैं लिख के? हाँ, तारीख को पंचनामा करके बाजी निकलवाए हैं, उसके बाद कहाँ रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं FIR लिखवाऊँगा। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? ओमकार। गांव कौन सा? बसवार, जिला? प्रयागराज, थाना? घूरपुर। जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमारे साथ जिसका रेल की पटरी पर शव मिलता है, उनके छोटे भाई भी हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? जितेंद्र कुमार भाटिया। तो क्या सच्चाई है इसमें पूरा आपका? जी, उस वक्त मैं गया था, वहाँ कर्मा में था और मेरे मामा की लड़की की शादी है और मैं वहाँ पर कपड़े दिलाने के लिए गया था, मैं और मेरे पापा। वहाँ पर मैं कपड़े दिला रहा था, लगभग मैं 4 बजे वहाँ पहुँच गया था शाम को, और वहाँ कपड़े दिला रहा था। कपड़े दिलाने के बाद भैया फ़ोन किए कि मैं आ रहा हूँ। वो गए थे काम करने के लिए, यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूरी, मेजर रोड साइड। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मिलिया पहुँचा हूँ, आ जाओ, गाड़ी दो, हम पैदल रहेंगे। उनका ठीक है, हम आते हैं, बाइक देखते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से निकला कपड़े वपड़े दिला करके। तो आने के बाद वहाँ से आते आते हमको जाम की वजह से बज गया 8।
उसके बाद मैंने कॉल किया तो भाई से मुलाकात हुई भोंगा गांव में। वहाँ पर मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने हमको बताया कि भाभी आई हैं तुम्हार और क्या कहते हैं कपड़ा पर लेकर के सब जा रही हैं, भाग गई हैं और क्या कहते हैं हम उसी को पकड़ने के लिए ढूंढने के लिए हम आए हैं। नहीं वो करो नहीं ढूंढो नहीं तो फंसा देगी। हमका कुछ नहीं होगा भैया, आप चला साइड पे। तो वहाँ हमारे साथ में बैठे बाइक पे, फिर उसके बाद आगे आकर के उतर गए, रोके गाड़ी रोको, पहले चलो को ढूंढो। हमने कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी तक इतना किए कुछ नहीं हुआ है, अगर आप सही हैं तो कुछ नहीं होगा, अगर आप गलत रहेंगे तो गलत हो जाएगा। जब आप सही हैं तो आप टेंशन मत लें, सज़ा भी मिलेगा तो आरोपी को मिलता है, ठीक है, आरोपी को नहीं सज़ा मिलती है। तो एक कब बात हुई, कितने तारीख को? ये 20 तारीख की बात है। यही 20 तारीख। हाँ, शाम 8 साढ़े 8 बजे तक बीच में मैं मुलाकात किया था। 8:30 बजे रात फोन आता है आपके पास? मैंने फ़ोन किया था भाई फोन के किया था पास। भाई के पास। हाँ। कितने बजे रात आपको पास फोन आता है कि आपके भाई का मर्डर हुआ, क्या हुआ? उस वक्त लगभग बज रहा था 2 पार ही था। मेरी बहन फ़ोन की, सबको घर में पता चल गया, तो उसके बाद हमको पता चला। अच्छा, इनकी जो आपके भाई की पत्नी थी वो कहाँ पे थी? वो अपने मायके में थी और मायके से वो आई थी। मायके में कहा? मायके से आई तो वहाँ 5 बजे आई थी, ठीक है। और आने के बाद वो यहाँ पास बर्तन वगैरह अपना निकाले बाहर धोने के लिए, तो भाभी लोग हमारी सब कोई देखी, सोचे कि सब कोई बर्तन धोने जा रहे हैं। मम्मी हमारी नहीं थी, वो खेत में थी। पापा हमारे तो वहीं थे, नानी यहाँ गए थे और कपड़े लेने के लिए वहीं कर्मा आए थे। और जिस दुकान पर गए थे उस दुकान पर चल करके हम लोग सबको इकट्ठे होकर प्रूफ भी दे सकते हैं, वहाँ से बिल भी दे सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से हम लोग आए भी थे बाकी। और यहाँ पर जो घर का मैटर था, मेरी बहन थी छोटी, वो थी, वो उसके बाद यहाँ से वो कपड़ों के इकट्ठा के बर्तन सब अंदर रखे थी और कपड़े सबको निकाल करके और जितना भी सामान था कितने बजे शाम को जाती हैं आपकी भाभी यहाँ से? यहाँ से 7 बजे वो गई थी। 7 बजे, 20 तारीख के 7 बजे जाती लगभग है। 7 बज रहा था। 7 बजे आपकी भाभी जाती हैं और 8:30 बजे आपकी भाभी आपके भैया से बात होती है। हाँ, और लगभग 1, 1:30, 2 बजे आपका फोन आ जाता है कि आपके भाई का रेल से नहीं 2-2:30 के बीच में आया था हमारे पास फोन। गाय उससे पहले हमारे घर में सबको पता चल गया था, लगभग 1-1.5 के बीच में। तो जब आप अपने भाई का लाश देखे, आपका मर्डर देखे, तो क्या लगा कि रेल से कटे हैं कि मर्डर हुआ कि क्या, कैसे हुआ? देखिए, मैं मौके पर वहाँ पर पहुँचा नहीं था, बॉडी को और नीचे ला दिया गया था, तब मैं वहाँ पर पहुँचा था। और बाकी वहाँ के पंडित जी हैं, ठीक है, तो उनका घर, हमारे यहाँ के पंडित जी अब जा करके वहाँ रहने लगे हैं, तो वहाँ पास उनका मकान है। तो उनको पता चले तो वो गए, फोटो खींचे हैं, तो वो भी हमको दिखाएं कि भाई, बोले कि बेटा तुम्हारे घर के भाई है तुम्हारे। हम कहा हाँ भाई हैं गुरुजी हमारे। उन्होंने फ़ोटो खींचा तो उन्होंने हमको दिखाया, जिस हिसाब से लाश हमको दिख रही है, शौक देखते हुए हम नहीं कह सकते हैं मेरे भाई आत्महत्या किए होंगे। ये तो सरासर है कि हमारी भाभी ने ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की है। तो क्या आपके भैया और भाभी में क्या घर पे भी वाद विवाद होता रहा? जी हाँ, वो भाभी हमारे भाई को अपने साथ में नहीं रखती थी, वो हमेशा भाई को हमारे कलवा कहकर के बोलती थी। वो तो क्या आपकी भाभी गोरी हैं क्या, जो हाँ, वो ज़्यादा गोरी हैं, इसलिए भाई को हमारे नापसंद करती थी। वो तो शादी भी नहीं करने चाहती थी। जब वो शादी नहीं करना चाहते तो अपना तलाक ले लेती है मर्डर के ऊपर। वो तो कई बार हो गया कि भाभी अगर नहीं रहना चाहती तो आप चली जाइए। तो वो बोली कि नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं और तुम लोग बिना फंसाए नहीं जाएंगे। बहुत उनके परिवार के जन हैं, जो कि उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनके भाई, उनके पापा, जितने उनके परिवार के हैं, सब कोई एक। क्या नाम है उन लोगों का? देखिए, उनके पिता का नाम है रंगलाल भाटिया और क्या कहते हैं उनके भाई का नाम है राजकरण भाटिया। एक छोटा भाई है जिसका नाम हमको नहीं पता है, और वो तो काफ़ी ज़्यादा ही उजट है। आपकी भाभी क्या नाम है? पूजा देवी। अच्छा। और उनकी बहन जो है परमिला, वो सबसे ज़्यादा ही है। वो आकर के हमारे भाई को भी मारी थी यहाँ पास भी, और घर पे उन लोग। आपके भाभी की साली ने आपको भाई को खुद मारा था यहाँ पर? यहाँ पे घर पे आकर के भी मारी थी। अच्छा। क्या ना, भैया और भाभी क्या उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई? अभी शादी उनकी नहीं हुई है। भैया और भाभी का अनबन थोड़ा सा हुआ, चटपट। भाई किसी के घर में भी होता है, जिसके घर में बहुत बेटी होंगी वो तो होता ही रहेगा। तो भैया और भाभी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, तो वो थी यहाँ पास आई हुई थी, तो भैया को हमारे चप्पल से खींच कर मारी थी। तो उस पर भी हम बोले हुए थे। ये हमारे आँख के सामने की बात है, ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले ही। ये एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ इतने ही टाइम हुआ था। मैं उस वक्त घर में मौजूद था जब ऐसी बातें हुई थी। तो भाई फिर उसके बाद हम कहा भैया इनको पहुंचा दो घर पे। फिर भैया पहुंचा कर चले आए थे। बाद में उसके गए हुए थे भैया ससुराल में, तो उनके ससुराल वाले उनको नाले में, जो नहर नहीं होती है, नहर में खुदा करके ईंटें पत्थर से मारी थी। तो भी यहाँ पर आकर के बताए हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि ससुराल बंद कर दो। जब इसके बाद
बातें विवादें होती थी, मार पीटते, क्या आपने थाने में शिकायत किया था कि हाँ, नहीं? इसके लिए कई बार थाने पे शिकायत भी हुई है और बताया गया है, थाने पे जाकर समझौता भी हुआ है कि हाँ ठीक है जाओ, अब ऐसा नहीं करेंगे। थाने पे भी जा करके यही साबित हुआ है कि सरासर गलती उन्हीं की है और उनके माँ बाप भी, मम्मी और उनके मतलब मेरी भतीजी जो है वो आई थी और मेरी भाभी आई थी। थाने पे भी ये बात रखी गई, वो वहाँ पर बोली कि कुछ खाना पीना नहीं दिया जाता है। तो भैया हमारे पास काम कर रहे थे और मैं ठेका लिया था मकान का, तो मजदूर सबको लेकर के, हम भी मजदूरी करते हैं, तो साथ में लेकर कपड़ा बनवा रहे थे हम। तो उनकी मजदूरी उनको भैया को नहीं दे रहे थे, इसलिए कि भाई बहन की भी शादी थी, हाँ उनका भी शादी हो गई, उसके बाद कर्जा वर्जा भरना था हमको। हाँ तो अब उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। भाई बोले कि ठीक है यार अभी। तो चलिए आगे बताइए, आपकी अब जो है आपका भाई का वो जो मर्डर या एक्सीडेंट जो कुछ हुआ है या आत्महत्या, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे यहाँ मैं के ये पुलिस कहना चाहता प्रशासन या योगी सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? देखिए, पहला नंबर तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे भाई ने आत्महत्या भी की होगी तो वो लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर कौन किया है? मेरे भाभी और उनके परिवार, उन्हीं लोग ने ही आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर किया होगा। और बाकी जिस हिसाब से 100 मिला है, हमको ये लग रहा है कि मर्डर किया गया है। और मर्डर जहाँ करने वाली बात है तो मेरी भाभी का अफेयर कहीं और चल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो उनका कहना ये है, मतलब हमारा कहना ये है कि जब अफेयर चल रहा है तो वो 7 बजे यहाँ से निकली हैं, तो इतना जाम चल रहा है, हम लोग नहीं आ जा पा रहे हैं रोड पे, तो वो कैसे अकेली एक भतीजे को हमारे ले करके कैसे पहुँच जाएंगी घर पे? कोई ना कोई परिजन तो घर से आया होगा, कोई ना कोई साजिश तो रची गई होगी, तभी यहाँ से जा पाए हैं। हाँ, तो जैसे वहाँ पे जो आपके भाई का सर जो दिख रहा है, कैसे वो मारा पीटा लग रहा है, घाव या हमारे भाई की सिर्फ सर के पास, कान के पास सिर्फ फटा हुआ हमको मिला है, बाकी उनके पास सिर्फ यहाँ पास थोड़ी बहुत खरोंचे आई हैं, बाकी उनके बॉडी पे कहीं हमको खरोंचे नहीं मिले हैं। हमने देखा है बॉडी पे कहीं भी खरोंचे तो नहीं आप मिले। जो है सरकार से क्या न्याय चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आरोपी हैं उनको दंड से दंड सजा भी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले बस। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जितेंद्र कुमार भारती है, गाँव कौन सा? बशवार, थाना? भूरपुर, जिला? प्रयागराज। दर्शक भाई देख लीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए आप हमारे साथ। जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, उस माँ के पास मिलवाना चाहते हैं कि जिस माँ ने अपने बेटे को खोया, उस माँ का दर्द कैसा होगा। आइए जानते हैं। माँ जी, आप बताएं कि आपका बेटा खोया है आपने, तो आप क्या कहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन चाहे हम गलती करें तो सजा मिले, नहीं उसका सजा मिलेगा। हम जैसे कोड़ा है उसका सजा मिलेगा। हम उसके साथ कुछ गलती नहीं करा, उसका खाना भी, कपड़ा भी, बेटवा भी दे, हम भी दे, उसके खाना अपने जिये नहीं ना होते रहे, बेटवा पतो नहीं बेटवा दे, तो देते रहे दोनों के बासन मांझी चूल्हा पोती होकर कपड़ा भी बिछारी, पूरे टोले से पूछ लो, महल से पूछ लो, हम अपने बहू का कपड़ा पसंद है। दर्शक भाई ये देख लीजिए, ये बड़ी बात है कि एक सासू माँ हो के अपने बहू का कपड़ा धुलती थी, तब भी बहू ने क्या क्या किया है आपके साथ? हमारे साथ कोई करम नहीं किया, हमारा कपड़ा भी नहीं बेचारा, हमारा कुछ नहीं रहा। हम भी पढ़ रहे, तबीयत खराब रही, बेटी मन नहीं रो रहा है, को मन लगे नहीं आया। मेरे भाई की पनिया नहीं जाई आए नहीं बात भाई के बाद तो न रो, हम रोई आई। जैसे कि जिन्होंने अपना भाई खोया है, मैं उनसे मिलवा। क्या नाम है दीदी आपका? नाम ही नहीं है। तो आपके जो ये खत्म हुए हैं, एक्सपायर हुए, आपके भाई है सगे? हाँ, हमारे भाई है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने भैया भाभी के? हाँ, क्या भाभी, हाँ मम्मी, मैं हमारे भैया से बिल्कुल दूर रहती थी, उनका कुछ भी नहीं करती, ना खाना ना पानी, मतलब उनसे मतलब ही नहीं रखती थी। और कोई बहन बेटी भी आ जाती थी तो उनको अगर भैया पूछते थे तो उसके लिए भी भैया से लड़ाई करती थी कि काहे पूछते हो आप अपने बहन बिटिया को। तो ऐसा अगर मम्मी और किसी को भी दे दे घर में, उसके लिए लड़ाई करती थी। और तो खाना पीना मम्मी मेरी खुद दे दे। मेरी मम्मी यही बीमार थी, बीपी लो जाती है, बेहोश हो जाती है। मेरा माँ पापा हम थे, उतने देर मेरी बहन भी नहीं थे, ना भैया लोग थे, आई नहीं पानी देने भी मेरी मम्मी को। तो आपको भाभी जो थी, आपको भैया को किस निगाह से देखती थी, कैसे मानती थी आपको भैया को? हाँ, भैया को बिल्कुल नहीं मानती थी, खाना वाना कुछ भी नहीं देती थी। और लड़ाई झगड़ा क्या कैसे करती थी घर पर? लड़ाई झगड़ा भी करती थी, हमारे भैया को मारती भी थी। ऊपर
सुबह से संध्या का खाना कोई भी खाना दे देती थी, खा लेते थे भैया, कभी भी कुछ नहीं कहते थे। कुछ भी लाते थे खुद बना के उसे खिला देते थे, पर खुद नहीं बनाती जैसे कि थी। आपके भैया का ये जो हुआ है एक्सीडेंट या आत्महत्या या मर्डर, तो इस पे आपको क्या लग रहा है आपके भैया का? भैया का मर्डर हुआ है, रेल से नहीं मरे वो, मरना चाहते ही नहीं थे वो। दर्शक भाई देख लीजिए, जबकि एक भाई का मर्डर हुआ है, बहन रो रही है, बहन कह रही है कि न एक्सीडेंट हुआ है न रेल से कटे हैं, और उनका सीधा सीधा मर्डर हुआ है, जबकि बहन का रो रो का बुरा हाल है। यहाँ परिवार में पूरा कोहराम मचा हुआ है। और जब ये इतना सब लोग करते थे, उनको कहा जा रहा है कि वो उनके भाभी जो है भैया को बासी खाना भी खिलाती थी, सबसे ज़्यादा मानती थी। सासू माँ उनके अपने बहू के लिए कपड़े भी धुलती थी, लेकिन तब भी उनको बोलती थी। तमाम तरह के आरोप क्या कैसे आज तक लग रहा है मर्डर हुआ। मेरे भैया की मर्डर ही हुई है भाई। ये कौन करवा सकते हैं? मेरी भाभी आई थी शाम को, हमको चाबी मांगी थी कि पूरा कपड़ा लेके पूरा सब चीज लेके तभी गई थी। तभी मेरे भैया बोले, बहन के पास भैया लोग फोन पे थे, भैया बोले कि मेरा पास आएगा बहन, इसको पकड़ जाए। जैसे भैया कह दिए, भैया मेरे भैया नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही मेरे भाभी नहीं पाए, हम लोग भाभी के लिए थे, हम लोग नहीं पाए मेरे भैया। भैया उसी अनीता कुमार भाई। जैसे कि हमारे साथ जो जिस लड़के का मर्डर या का हुआ है, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी का भी रो रो का बुरा हाल है। मैं जानने का प्रयास करूँगा। चाचा जी, आपके जो बेटे का हाल हुआ है, ये कैसे फिर क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहिए? क्या भैया वो तो अपना आत्मा जानता है। तो आपके जो बेटे के जो बॉडी मिली उसकी हालत मिली, और क्या आपको लग रहा है? मर्डर लग रहा है। एक्सीडेंट अगर बॉडी रेलवे के लगती है, कहीं कपड़ा फट जाएगा और बॉडी पे हर जगह दाग आ जाएगा। कोई दाग बॉडी के अंदर नहीं, खाली सर में एक कान थोड़ा कटा है, जैसे कोई चीज से मारा गया हो घाव से। अब किस घाव से मारा गया ये तो पता नहीं, मगर स्थिति देखा तो रही है कि घाव से मारा गया। अच्छा, तो जैसे आप जो हैं उच्च आला अधिकारी और योगी सरकार से क्या मांग करेंगे अपने बेटे के इंसाफ के लिए? हम इंसाफ चाहते हैं जी, और कुछ नहीं, कि आपको न्याय मिले। आपके बेटे संगे जो कुछ हुआ है, हाँ, उसका इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या नाम है चाचा जी? पूछे पूरे गाँव से पूछिए। ये गाँव कौन सा है? बसवार, थाना क्या लगता है? हमारे ध्यान दे रहा है, कितनी देर गई है और जिला प्रयागराज। हमारे साथ भैया पुनः जुड़ रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या भैया क्या कुछ कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, और जिस वक्त वो मैं भाभी को फ़ोन करके बुलाया कि भाभी आ जाइए, अंतिम क्षण में भैया की लाश देख लीजिए, वो भी नहीं आए। मैंने उनके पास 10वीं बार फ़ोन किया, और 2 बार हमने रिकॉर्डिंग भी रखा है, जो कि फ़ोन का रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट में आपको दिखा सकते हैं। तो क्या आपने जो है फ़ोन किए 10 बार, आपकी भाभी देखने नहीं आई? आपकी भाई देखने तक नहीं आई, और इस वक्त घर से वो लोग फरार हैं, घर छोड़ के फरार। अगर कांड नहीं किए होते तो घर छोड़ के फरार होते। रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। मैं रिकॉर्डिंग आपको सुना दे सकता हूँ। हमारे दर्शक भाई और तमाम यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, ये सर आप सुन सकते हैं। सर 1 मिनट कट गया। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हम ले रिकॉर्डिंग लेंगे। सर ये है ना सर, सुन लीजिए। चलिए ठीक है सर, पूरी सुन लीजिए। ठीक है, उसको लगा लेंगे हम, वहाँ से कैच नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो जैसे आपने फ़ोन किया, आपकी भाभी यहाँ पर देखने, आपके भाभी के ये जो है भाई हमें 100 तक देखने नहीं आए। देखने नहीं आए जी नहीं। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, घर से फरार भी है। घर से फरार भी हैं। तो ये जबकि एक परंपरा है कि अगर पति एक्सपायर होता है तो पत्नी जाती है, उसमें जो उसका क्रियाकलाप होता है वो सब करते हैं, निभाती हैं। हाँ निभाते हैं, लेकिन वो देखने भी नहीं आए, पानी भी नहीं देखने आए।
ना भैया? कुछ भी करने के लिए नहीं आई यहाँ पास। हमने कई बार उनको फ़ोन किया कि हाँ भाभी आ जाइए, लेकिन उन्होंने आने के लिए इनकार साफ कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तक नहीं बोलते हैं कि हाँ आ रहे हैं, लेकिन आई नहीं। आने के लिए बोली लेकिन आई नहीं यहाँ पास। बोलती हैं कि जाम है। मेरी बहन भोपाल में हम शादी किए हैं बहन की, और वहाँ से वो लोग रात को खबर पाए, रात में ही सुबह यहाँ पास 3 बजे आ गए, लेकिन भाभी हमारी नहीं आ सकी। अच्छा, हमारे साथ और लोग जुड़े। चाची जी, आप क्या नाम है? बुआ है अच्छा, लड़का बुआ। अब बताइए भैया। वहाँ से निखारे हैं, यहाँ पर आ गया तब फोन कर स्वाभिमान धर्मेंद्र के कार्य से आए कुमार के स्वाभिमान फोन किया कि बसवारे में कांड हो गया का तक कह के वो काट दे से। फिर बाद में फोन लगावे लागत गए यहाँ पर आके फोन नहीं उठाए। तो आप लोगों से पहले उन लोगों को मालूम हो गया कि क्या मदद हुआ, क्या हुआ? हाँ, उन्हें तो मालूम है तब तक कहे कि हाँ कौन कांड हो गया का। चलिए दर्शक भाई, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा, जैसे भागा हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा का कैसे हुआ बताइए। हाँ बोलिए, कैसे गए हैं, क्या क्या हुआ? चलो ठीक है। ये चाची हमारी है, ये चाची। हाँ चाची बताइए, आपको जो भतीजा का ये बता रहे हैं, आपके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ, आपको कैसा लग रहा है? मर्डर हुआ या रेल से हत्या हुई, कटे या क्या, कैसे कुछ हुआ, उसका सच्चाई बताएं आप। 7 बजे आई, बैग टांग के गई। हाँ। हम लोग बाहर बैठे थे, पलट के लगे तो दूर निकल गई जी। वो दूर निकल गई। उसके बाद हमारा आदमी ने उसको मेरे बेटे के बोंगा गांव में पकड़ा कि चल तुम यहाँ क्या कर रहे हो चाची। वो बोला कि चल मैं आ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद 1 बजे रात हमारे लगे फोन आया। वो गांव के पंकज हैं, सचिव ब्लॉक। वो आए, दरवाज़ा हमारा पीटा। मैंने बोला कि क्यों, कि कौन हो तुम? तो कहा मैं पंकज हूँ, खोलो दरवाजे। तो हम कहा भैया? तो बोले कि अरे बाहर निकलो तो हम बताएं। तो हमको लहास दिखाई। हमने बोला कि हमारे घर की लहास नहीं है। कहे अरे सधीरन में बोल देखिए, ये आधार देखिए, किसका ओमकार, किसका प्रकाश नाम है। तो हमने बोला हमारे जेठौती नाम है। और लड़के की क्या नाम है? हमने बोला मन कुमार। कहा तुम जाओ वहाँ पे, बाड़ी 1 घंटा से पड़ी है, नहीं लवारिस चली जाएगी। कहाँ पे बोले थे जाने के लिए? रेलवे पे। अच्छा, रेलवे पे जाओ, बच्चा कटा हुआ है, नहीं तो लवारिस चली जाएगी। 1 घंटे से लहास कोई नहीं है। वहाँ पे पुलिस सिपाही बैठे हैं। और वहाँ पे मैंने जब गई, पहले तो चढ़ नहीं पा रही थी, पैसों में से मैंने चढ़ी, हमारा बच्चा ऐसे पड़ा था। तो आपको क्या लग रहा है? हमारे बच्चे के कहीं भी खरोच नहीं आई, सिर्फ नाक से उसको खून बहा। नाक तो उसको खून धरा था। अब उसका चप्पल ने बाहर उतार के दोनों पैर के एक साथ में धरा था। वो लड़का कटेगा तो टोपी भी ऐसे लगी थी। हाँ, कान में लीड भी लगी थी। उसको कान के लीड निकल जाएगी, बागा सर के टोपी भी हट जाएगी। और वो बच्चा के कुछ भी नहीं, केवल वो बच्चा ऐसे था, ऐसे। तो मैंने देखा तो पहले तो मैं नहीं पहचान पाई कि हमारा बच्चा नहीं है। मैंने पैर से पहचाना, सर से नहीं पहचाना कि ऐसे सर इतना था। हाँ, इतना था, सिर्फ लीड लगाया था। और मोबाइल भी उसकी जेब में। तो क्या इसका जो सर था कटा है क्या? नहीं, टोपी लगाई थी। अच्छा, जैकेट की टोपी। अच्छा, जैकेट की टोपी थी। हाँ, टोपी हट जाना चाहिए। अगर रेल से कटा होता तो टोपी भी हट जाती, मोबाइल भी फूट जाती, लीड भी निकल जाती। एक कुछ नहीं था उसको। तो इसको कैसा आपको लग रहा, कैसा लग रहा है? इतना से रेलवे छोड़ के उसको गिट्टी पे लेटाया था। उसको सर खम्भे के चौतारा पे था, और एक सर उसको पैर गिट्टी पे था। दोनों पैर ऐसे था। वो हमारा बच्चा अगर कटता तो एक पैर फैले रहता, एक पैर फैले रहता, हाथ भी फैले रहता, कुछ भी तो नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है? हमारे सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, हमारे बच्चे को मर्डर कराया गया। ये कौन मर्डर कराया? ये हमारी बहू ने कराई थी। क्या नाम है उस बहू का? उसको पूजा नाम है। अच्छा। पूजा भारतीय। कहाँ उसके पास एक बच्ची है। अच्छा। उसको बच्ची से औरतन से ज्यादा वो बच्ची की बात आती है। वो बच्ची इतनी हत्यारी बच्ची है कि अब किसी ने कुछ कह नहीं सकता। वो भी सियान से बात जाती थी। अच्छा। हाँ, और हमारे बच्चे को मर्डर हुआ है। तो जैसे यहाँ के पुलिस प्रशासन है, योगी सरकार है,
तो आप क्या इंसाफ मांगेंगे? हम इंसाफ मांगे हैं कि हर औरत हर पति के साथ ऐसे मत हो। हर औरत की सजा मिलनी चाहिए कि अपने पति के मरवावई में, और उसको नहीं रहना है तो अपने मायके रहे, नहीं रहना है दूसरे के जाना है दूसरे के जाए, मगर पति की किसी पति के मरवावई में अपने बच्चे किसी बच्चे के हत्या मत कराओ। दर्शक भाई देख लीजिए, चाची जी बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि अगर जो कोई बहू है अपने पति को मरवावे न, जहाँ जाना हो शौक से अपना तलाक कर ले, अपना चले जाए लिखा पढ़ी साथ, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम परिवार सुखी हाँ, परिवार सुखी रहे। चाची जी क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला एक गांव कौन सा है? बसवार, थाना क्या लगता है? धौलपुर, जिला प्रयागराज। दर्शक भाई तब तक हमारे बने रहिए, तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।